तो ये हमारे पास में है। ओके, तो ये प्लेट हमने लिया था, ये तो बताया जाता ना, ये वाला पार्ट तो बताया था ना मैंने, ये वाला। हाँ सर। ये वाला बताया जाता। दूसरा जब केस लाया, दूसरी प्लेट पास लाया, वो नहीं बताया था ना। हाँ सर। ठीक है, तो अब जब हम लोग दूसरी प्लेट पास लेकर आएंगे तो ये कॉन्सेप्ट भी हमें आता है। जब दूसरी प्लेट अनचार्ज प्लेट को मैं लेके आया हूँ जो कि बी प्लेट है, तो हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। इधर इस पर क्या जाएगा, Q/2 जाएगा, इस पर कितना जाएगा, Q/2 जाएगा। इस पर टोटल चार्ज Q है तो यहाँ Q/2 आ जाएगा इस वाले सरफेस पर। इसका टोटल चार्ज इस बी वाले पे क्या है, 0 है, इस पर माइनस Q/2 आ जाएगा। ओके, अब मैं बात कर रहा था कि ए का पोटेंशियल की बात कर रहा था, प्लेट ए का पोटेंशियल क्या होगा। ओके, तो आप देख रहे हो कि माइनस Q/2 ज्यादा पास में है कि इसके। ये प्लेट बी पर देखो, प्लेट बी पर जो प्लस Q/2 इसके कंपैरिजन में है ना। प्लेट बी की अगर हम बात करें तो इसके कंपैरिजन में, यानी इस प्लेट, इस सरफेस पर जो चार्ज है Q/2 माइनस Q/2, वो इस पर जो चार्ज है प्लस Q/2 के कंपैरिजन में इस प्लेट के लिए वो पास में है कि नहीं, है कि नहीं। इसका मतलब यहाँ देखो वही मैंने लिखा, यानी Vb माइनस का मतलब है नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल, Vb प्लस का मतलब है प्लस Q/2 की वजह से पोटेंशियल। किस पर, प्लेट ए पर पोटेंशियल मैंने लिखा। तो आप देख रहे हो कि ये जो पूरी क्वांटिटी है ये नेगेटिव मिलेगी। हरी बात समझ में, इस जगह की बात करेंगे इसके, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी, यानी पोटेंशियल इसका क्या कर गया, डिक्रीज कर गया ना। पोटेंशियल इसका डिक्रीज कर गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, तो इसका मतलब ए, आप ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि इस ए कंडक्टर का, एक कंडक्टिंग प्लेट का पोटेंशियल डिक्रीज कर गया। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था कि अगर किसी चार्ज कंडक्टर, इसका मतलब पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, इसका मतलब चार्ज और दे सकते हैं ना, क्योंकि हमने देखा कि जैसे जैसे चार्ज देते जाएंगे उसका पोटेंशियल क्या करता है, इंक्रीज करता है। लेकिन किसी कंडक्टर के पास लाने से उसका पोटेंशियल क्या कर गया है, डिक्रीज कर गया। पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, इसका मतलब उसको चार्ज और दे सकते हैं। ये लॉजिक समझ में आया। सर आप और एक बार समझा सकते हैं? एक और बार समझाएंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैंने जब आपको कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था तो मैंने क्या कहा था कि कंडक्टर है, अगर उस कंडक्टर को हम लोग चार्ज जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे उसका पोटेंशियल इंक्रीज करता है ना। और उन दोनों का जो रेशियो होगा, चार्ज और वोल्टेज, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जो भी पोटेंशियल उस पर होगा कंडक्टर पर, उन दोनों का जो रेशियो होता है वो कैपेसिटी होता है, यानी कैपेसिटेंस होता है। तो मैंने ये कहा है कि अगर हम चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं पोटेंशियल बढ़ रहा है, लेकिन मैंने साथ में एक पॉइंट और लिखाया था वहाँ कि अगर किसी कंडक्टर को, अगर हम लोग पास लेकर आते हैं किसी चार्ज कंडक्टर के पास, तो उसके चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी क्या होती है, और बढ़ जाती है। उस बारे में मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ। तो जो कि कैपेसिटर बनाए इन्होंने, तो इन्होंने देखा कि जब भी किसी एक चार्ज कंडक्टर के पास में दूसरा चार्ज कंडक्टर लाते हैं तो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी क्या होती है, यहाँ बढ़ जा रही है। हरी बात सुन में, तो वही मैंने किया। देखो यहाँ जब हम लोग इस कंडक्टर को लेकर आए बी को, तो उसकी वजह से देखो इसका पोटेंशियल क्या कर गया, देखो डिक्रीज कर गया। ओवरऑल पोटेंशियल क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, क्योंकि पहले पोटेंशियल वी था, अभी पोटेंशियल तो ये माना जाएगा ना, क्योंकि जितने भी चार्जेस होते हैं सबकी वजह से पोटेंशियल लिखते हैं। ये पॉइंट तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसी पॉइंट को मैं फिर से यूज कर रहा हूँ यहाँ। तो यहाँ जितने भी चार्जेस, यानी यहाँ प्लस Q/2 जो प्लेट ए पर है उसका तो पोटेंशियल वी ही है, लेकिन यहाँ जो दूसरी प्लेट बी है उस पर चार्ज क्या है, माइनस Q/2 प्लस Q/2, मतलब टोटल चार्ज तो 0 है, लेकिन फिर भी चार्ज इंड्यूस हुआ तो उसकी वजह से पोटेंशियल बनेगा ना इस पर, प्लेट ए पर, तो वो पोटेंशियल ये बनेगा। लेकिन नेगेटिव चार्ज माइनस Q/2 क्या है, ज्यादा पास है एक तरह से, मतलब पास है इसके Q/2 के कंपेरिजन में। प्लेट बी के राइट साइड में, राइट सरफेस पर जो चार्ज उसकी बात कर रहा हूँ मैं, और लेफ्ट साइड में इस पर चार्ज माइनस Q/2 है, तो ये नजदीक है ना यहाँ देखो, ये इसके कंपेरिजन में। इसका मतलब ओवरऑल पोटेंशियल क्या कर गया इसका, ये नेगेटिव हो गया, तो ओवरऑल पोटेंशियल क्या कर गया इसका, डिक्रीज कर गया। डिक्रीज कर गया, इसका मतलब इसका जो बाद में जो पोटेंशियल बना वी डैश वो लेस देन वी आ रहा है, यानी इसको पोटेंशियल डिक्रीज कर गया। इसका मतलब इसको चार्ज और दे सकते हैं ना हम लोग। हाँ भाई Q/V = C था ना, तो V डिक्रीज कर गया, इसका मतलब Q बढ़ा सकते हैं ना हम लोग। हाँ सर। मतलब एक तरह से ये समझो, Q मान लो कांस्टेंट है हमारा, Q कांस्टेंट है अभी तो यहाँ है ना, लेकिन V डिक्रीज कर गया, इसका मतलब C बढ़ गया ना इसका।
नहीं समझ में आया भाई? इस केस में चलो क्यू को कांस्टेंट रख दिया हमने, लेकिन बी डिक्रीज कर गया, इसका मतलब सी बढ़ गया नहीं इसका, तो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ गई ना। नहीं समझे? बात क्लियर है ना? थर्ड केस में आवाज फिर से गई क्या? हेलो? हाँ हाँ सर। सर आ रही है। अरे ना, अब थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में मैं क्या कर रहा हूं अब यहाँ, ये तो प्लेट ए ही है हमारे पास में, तो इस पर तो चार्ज क्या था हमारे पास में, Q/2 था, इधर भी क्या था, Q/2 था। ये प्लेट ए है हमारे पास में ना, और ये प्लेट बी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ दरअसल यहाँ, क्योंकि इस पर -Q/2 था, इस पर +Q/2 था। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ, इसको अर्थ करेंगे। अभी हमने स्विच को ओपन रखा, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, स्विच को क्लोज कर रहा हूँ, है ना। तो ये तो था स्विच ओपन है इस केस में। तो अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, स्विच को क्लोज कर रहा हूँ। तो अब होगा क्या, देखो ये प्लेट ए और ये प्लेट बी, मैंने इसको अर्थ कर दिया, स्विच क्लोज कर दिया है ना। तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया, वी भी 0 हो गया ना। पहले बात कर चुका हूँ मैं, किसी भी कंडक्टर को अगर आप अर्थ करोगे तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हमेशा 0। लेकिन इस पर तो टोटल चार्ज क्यू ही है। तो अब होगा क्या, इधर का भी जो Q/2 चार्ज था वो दरअसल सारा सिमेट करके इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, सॉरी इधर आ जाएगा इधर, लेकिन सारा का सारा क्या हो जाएगा, क्यू, और इस वाली सरफेस पे क्या हो जाएगा, 0। तो वो क्यों आएगा, क्योंकि ये क्यू चार्ज क्या करेगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब अट्रैक्ट करना शुरू करेगा तो तब तक अट्रैक्शन रहेगा इसमें, कि जब तक कि सारा का सारा चार्ज इस वाले सरफेस पर ना आ जाए। ये अट्रैक्शन कब तक रहेगा, जब तक कि सारा का सारा चार्ज इस वाले सरफेस पर इसका ना आ जाए, प्लेट का, यानी सारा चार्ज इधर का 0 ना हो जाए। तो वो इस तरह से आएगा कि यहाँ कितना चार्ज हो जाए, -Q। और वो इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। तो आप देखो कि ये प्लेट ए था, है ना, ये प्लेट बी है। अब इस पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह गया। तो अब आप देखो इसका पोटेंशियल क्या हो गया, V + VB-, और ये तो लेस देन क्या हो जाएगा, VA हो जाएगा, क्योंकि VB पॉजिटिव तो 0 ही हो गया, VB पॉजिटिव तो यहाँ 0 ही हो गया। अरे बात समझ में? तो यानी ये और भी डिक्रीज कर गया, ओके, और भी डिक्रीज कर गया। तो ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम पर एक पर +Q चार्ज है, एक पर -Q चार्ज है, ये कैपेसिटर बन गया। इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, अब इसकी कैपेसिटी होगी Q/VA - VB, और VB तो 0 ही है, और VA मतलब ये डैश हो गया एक तरह से, ये क्या हो गया, VA डैश हो गया ना। इसको VB डैश ले लेता हूँ मैं, है ना। ये VB डैश जो कि 0 है। तो आप देख रहे हो कि ये सिस्टम का क्या हो गया, देखो C बढ़ गया ना, क्योंकि ये क्वांटिटी नीचे वाली जो डिनोमीटर में है वो क्वांटिटी क्या करेगी, और डिक्रीज कर गई। इसका मतलब इसकी कैपेसिटी बढ़ गई ना, इसलिए कैपेसिटर डिजाइन किया इन्होंने। ये बात समझ में आई? आवाज आ रही क्या मेरी? हाँ सर। तो ये बात समझ में आ गई, क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है कैपेसिटर का? हाँ सर। बाकी लोगों को भी समझ में आ गया, मतलब हाँ डाउट नहीं है, सर। मतलब समझ में आ गया होगा, और क्या, यही मतलब निकाल लूंगा मैं तो, है ना, कि भाई किसी ने कुछ बोला नहीं, इसका मतलब सबको समझ में
आ गया है, ठीक है। तो आज इतना ही है ना। और क्या दूं अब बाबू को होमवर्क? डीपीपी करो यार अभी तो। उसका करंट इलेक्ट्रिसिटी का कर लिया आपने एक्सरसाइज 2 ना? नहीं सर, बच्चा सिर्फ हाँ पार्ट तो 1 हो गया। हाँ तो पूरा एक्सरसाइज 2 कर लो, फिर वो मैं आपको अलग से क्लास में करवा दूंगा, है ना। और मेंस वाले एक्सरसाइज 1 और 3 दोनों कर रहे हो ना? जी सर। नहीं कर रहे हो? किसकी बात हाँ कर रहा हूँ हाँ मैं? सर। सर। जो एडवांस की शीट मैंने मेंस, दिया उसकी कह रहा हूँ मैं। 1 और 3 करना है आपको, और एक एनसीईआरटी तो करना ही है। हाँ, और डीपीपी हो गई सर हमारी। डीपीपी कितना कर लिया? डीपीपी 19 तक कर लिया। और 20 कहाँ तक तक हो गया। डिस्कस? 19 और कहाँ तक 9 डिस्कस कर लिया था मैंने? अब ये तो रिकॉर्डिंग तो बंद कर दो अगर रिकॉर्डिंग चल रही है अभी तो।